हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं वीके मिश्रा खान ग्लोबल स्टडीज में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट जीआरएफ में ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है। आखिर में आपको ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, आपका सिलेबस क्या है कि उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जीआरएफ को अच्छे से हासिल कर पाएं। तो आइए हम लोग समझें। हमारे सामने आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि दिस इज ज्योग्राफी सिलेबस फॉर नेट जीआरएफ, और इस पर हम विस्तार से डिस्कस करेंगे आपके साथ कि आखिर में जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ना है तो आखिर में क्या पढ़ना है, पूरा विस्तार से डिस्कस करेंगे। और हालांकि इस सिलेबस को हमने ब्रेक करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहला जो आपके सामने है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जियोमॉर्फोलॉजी, जिसे हम हिंदी में भू आकृतिक विज्ञान कहते हैं। इस भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, यदि हम बात करें तो सबसे पहला आप देख सकते हैं कि भूगोल परिचय के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर में भूगोल का जो परिचय है, आखिर में क्या होता है भूगोल, भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले ही फिजिकल ज्योग्राफी था तो आखिर में ह्यूमन ज्योग्राफी कब आया। तो ये सब कुछ हम भूगोल परिचय या ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन के अंतर्गत बात करेंगे। एंड देन यदि हम बात करें पृथ्वी की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं, थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अर्थ इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, एंड देन पृथ्वी की आंतरिक परतें और आसंबद्धता रेखा। जैसे हम बात करते हैं कि अर्थ इंटीरियर लेयर्स एंड डिसकंटिन्यूटी लाइंस, ये आप देख सकते हैं। इसी के अंतर्गत हम लोग रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, सैल क्या होता है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत मींस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, संवहन धारा सिद्धांत कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, एंड सागर नितल प्रसरण सी फ्लोर स्प्रेडिंग, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में हम बात करेंगे, अर्थक्वेक्स, वोल्केनो। जब इतना टॉपिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम आपका एक 150 क्वेश्चंस का लाइव टेस्ट कराएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आखिर में लाइव टेस्ट भी आपका होगा। एंड देन यहां पे आप देख सकते हैं, अभी हम जियोमॉर्फोलॉजी पर ही बात कर रहे हैं। जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम भू संतुलन, जिसे हम आइसोटेसी, भू संचलन अर्थ मूवमेंट, भू सन्नति एवं प्रकार, भू आकृतिक चक्र एवं ढाल सिद्धांत। अब भू आकृतिक चक्र के संबंध में डेविस का क्या सिद्धांत रहा है, हम ये भी देखेंगे। पेंग का मॉडल क्या है, तो ये सब कुछ हम मॉडल को भी देखेंगे। एंड देन विभिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, विभिन्न कारकों द्वारा, जैसे नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं, हिमानियों के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं, वायु के द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं, जो लैंडफॉर्म्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, हम इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। और जब इतना टॉपिक्स आपका हो जाएगा फिर आपके साथ एक 150 क्वेश्चंस का लाइव टेस्ट होगा। और फिर उसके बाद आपका एक यूनिट कंप्लीट होता है जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृतिक विज्ञान। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्लाइमेटोलॉजी। आप देख सकते हैं क्लाइमेटोलॉजी जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जलवायु विज्ञान, क्लाइमेट। अब क्लाइमेट के अंतर्गत सबसे पहला जो टॉपिक्स होगा आपका वो होगा कि एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड द स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो हम इस पर बात करेंगे। सूर्य तप क्या है, अब जैसे यहां पे सूर्य तप है, इसका मतलब सूर्य तप को पूरे विस्तार से डिस्कस किया जाएगा कि सूर्य तप क्या है, सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सूर्य तप के वितरण पे हम बात करेंगे कि अक्षांशीय वितरण क्या है, 0 डिग्री पर कितना सूर्य तप प्राप्त हो रहा है और पोल्स पर कितना प्राप्त हो रहा है। देन उष्मा बजट, हीट बजट की बात करेंगे। तापमान वितरण, प्रतिलोमन और तापमान को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं हम सब डिस्कस करेंगे। वायुदाब, वायुदाब प्रवणता वितरण, सीएफ मींस कोरियलिस फोर्स, कोरियलिस फोर्स, वायुदाब पेटी, ये है आप क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत आपका ये सिलेबस है। पवन प्रसंचरण मींस विंड सर्कुलेशन सिस्टम, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी, प्रिसिपिटेशन क्या है एंड टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन, तथा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। यदि हम यहां पे वर्षण क्या होता है, वर्षण के जो रूप हैं, आखिर में वर्षा और वर्षण से कैसे भिन्न है, ये भी हम आपके साथ इसी में डिस्कस करेंगे। वायु राशि क्या है और वायु राशि के प्रकार कौन कौन सी हैं, एयर मास। देन वाताग्र, एयर फ्रंट क्या है, एयर फ्रंट के प्रकार कितने होते हैं। यहां पे चक्रवात, चक्रवात के प्रकार, अब चक्रवात के 2 प्रकार हैं, दिस इज ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन। तो इन दोनों के बीच तुलना, ताकि जैसे क्वेश्चंस आए आप आराम से कर ले जाएं, कोई दिक्कत ही ना आए। अगला आपके सामने जो उपस्थित होगा टॉर्नेडो होगा, जलवायु प्रदेश।
अब पूरे विश्व की जो जलवायु प्रदेश हैं, इन जलवायु प्रदेशों पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि विषुवत रेखीय तुल्य जलवायु क्या है, मानसूनी तुल्य जलवायु क्या है, सवाना तुल्य जलवायु क्या है, ये सब कुछ हम यहां पे डिस्कस करेंगे। जलवायु वर्गीकरण, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम थर्ड वर्ड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि आखिर में थर्ड वर्ड क्या क्या है। तो इस प्रकार यहां पे हम लोग इस पर बात करेंगे और इसके बाद आपका लगभग 200 क्वेश्चंस का एक लाइव टेस्ट भी होगा। 200 क्वेश्चंस का एक लाइव टेस्ट होगा जिससे आप परीक्षण कर पाएंगे कि हमने जो पढ़ा वो कितना सही जा रहा है। इस 200 क्वेश्चंस में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी होंगे और कुछ हमारे द्वारा निर्मित होगा। एंड देन तीसरा हम बात करें आपके सामने ओशनोग्राफी, जिसे हम समुद्र विज्ञान कहते हैं। समुद्र विज्ञान में सबसे पहला टॉपिक्स आता है, आप देख सकते हैं कि महासागरीय नितलीय उच्चावच, जिसके अंतर्गत आप गहराई के आधार पर भी डिस्कस करेंगे कि गहराई के आधार पर कैसे इसका है। फिर उसके बाद प्रकाश की किरणों के आधार पर और आकृतिकी के आधार पर, ये तीनों आधारों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर, जब हम ओशनोग्राफी पर आपके साथ डिस्कस करेंगे तो आखिर में जो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर, इन तीनों महासागरों के रिलीफ पर डिस्कस करेंगे, उच्चावच पर डिस्कस करेंगे। अगला आपका टॉपिक्स है, आपके सिलेबस में ही है कि महासागरीय तापमान, लवणता और घनत्व। अब तापमान में आपको पूरा देखना है कि तापमान क्या है, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तापमान का अक्षांशीय वितरण क्या है, तापमान का लंबोत वितरण क्या है, ऐसे ही लवणता पर, घनत्व पर, ये सारी डिस्कस करने हैं। अटलांटिक महासागर का एवरेज टेम्परेचर कितना है, पैसिफिक प्रशांत महासागर का कितना है, इंडियन ओशन का कितना है, ये सब कुछ आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। अगला है महासागरीय धाराएं। अब महासागरीय जब हम धाराएं डिस्कस करेंगे तो महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, और महासागरीय जब धाराएं आप दो तीनों महासागर की, अटलांटिक, प्रशांत महासागर और इंडियन ओशन, तीनों महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है और उनके नाम, कौन सी धाराएं गर्म है कौन सी ठंडी, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे ओशनोग्राफी के अंतर्गत, जिसमें लहरें, वेव्स एंड टाइड्स क्या होता है, टाइड्स की उत्पत्ति कैसे होती है, ऐसा कौन सा शहर है, ऐसा कौन सा जगह है जहां पे दिन में 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आते हैं। देन अगला आपके सामने है कोरल लीफ एंड कोरल ब्लीचिंग। अब कोरल लीफ क्या है, कोरल लीफ के लिए अनुकूलतम दशाएं कौन कौन सी होती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। फिर उसके बाद कोरल लीफ के प्रकार क्या कौन कौन से हैं, फिर कोरल ब्लीचिंग क्या है, कोरल ब्लीचिंग का कारण क्या है, और यदि इतने बड़े पैमाने पर कोरल ब्लीचिंग हो रहे हैं तो सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, यह भी आपको ध्यान देना है। समुद्र तल परिवर्तन, सी लेवल चेंजेस क्या होते हैं, इनका सकारात्मक प्रभाव क्या है और नकारात्मक प्रभाव क्या है। देन रिसोर्स, यहां पे मरीन रिसोर्स क्या होती है, सागरीय संसाधन, हम यहां पे विस्तार से, तो ये आपके यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस है। जियोमॉर्फोलॉजी, हमने क्लाइमेटोलॉजी, और ये हमने जो डिस्कस किया ये क्लाइमेटोलॉजी के बाद ओशनोग्राफी। अगला आपके सामने अगला जो यूनिट है वह है, आप देख सकते हैं, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। और हमने जब पिछले सेशन में आपके साथ डिस्कस किया था तो कहा था कि इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का एक बड़ा रोल है। तो यहां पे इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि पर्यावरण, घटक एवं प्रभाव क्या है, दिस इज एनवायरमेंट एंड कंपोनेंट्स एंड इफेक्ट्स, पारितंत्र, इकोसिस्टम, घटक, यहां पे कंपोनेंट्स, टाइप्स एंड प्रॉब्लम्स, क्या क्या समस्याएं हैं, पारितंत्र की कार्यविधि, दिस इज फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। अब जब हम फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम की बात करते हैं तो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के अंतर्गत 3 बातें, एनर्जी फ्लो क्या होता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है, और तीसरा हम बात कर लेते हैं कि जब बायोजियोकेमिकल साइकिल की बात कर लेते हैं, एनर्जी फ्लो की बात कर लेते हैं, तो तीसरा आपके मन में उठता है क्वेश्चन कि सर तीसरा क्या होगा, तो तीसरा हम बायोटिक इंटरेक्शन की बात करते हैं, मींस जैविक अन्योन्य क्रिया की बात करते हैं, इंटरेक्शन की बात करते हैं। अगला है प्रदूषण क्या होता है, प्रकार क्या है, प्रदूषण संबंधी कानून क्या है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, जलवायु परिवर्तन, यहां पे ग्रीन हाउस गैस, अब जलवायु परिवर्तन पे जो कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, जो सम्मेलन हो रहे हैं, अपडेटेड हैं, तो यहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनने की संभावना होती है। यदि अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आखिर में कौन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे।
देन ओजोन परत, यहां पे छिद्र या ओजोन लेयर होल के बारे में, इफेक्ट्स के बारे में, दिस इज कॉन्फ्रेंस सम्मेलन के बारे में। जब ये टॉपिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, तो इस पर भी लगभग 100 क्वेश्चन का एक लाइव टेस्ट होगा। अब समझ लीजिए कितने आप क्वेश्चन कर रहे हैं लाइव टेस्ट। अगला हम बात करेंगे आपके साथ, आप देख सकते हैं यहां पे कि दिस इज पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी जिसे हम हिंदी में जनसंख्या भूगोल कहते हैं। इस जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत यदि हम बात करें कौन कौन से टॉपिक, सबसे पहले जनसंख्या भूगोल क्या है, और ये जो जनसंख्या हम कलेक्ट करते हैं, इस आंकड़ों का, इस डेटा का आखिर में सोर्स क्या है। अब पॉपुलेशन के संदर्भ में विभिन्न सिद्धांत दिए गए, उन सिद्धांतों की भी चर्चा यहां पे होनी है। आपने नाम भी सुना होगा माल्थस का सिद्धांत, तो ये सब कुछ आपको यहीं पर देख लेना है। अगला है विश्व जनसंख्या वितरण। अब यहां पे वर्ल्ड की बात हो रही है, भारत के संदर्भ में बात नहीं हो रही है। विश्व जनसंख्या वितरण, मापन क्या है, प्रतिरूप क्या है और निर्धारक क्या है, मीन्स मेजरमेंट, पैटर्न एंड डिटर्मिनेट्स। जनगणना एवं प्रतिदर्श, यहां पे सर्वेक्षण, ये अगला आपका टॉपिक होगा। जन्म दर एवं मृत्यु दर विश्लेषण, आप बर्थ रेट देखोगे कि आखिर में बर्थ रेट क्या है और डेथ रेट क्या है, आखिर में वो कौन सा सन है कि जहां से जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती है, और वो ऐसा कौन सा सन है जहां पे जनसंख्या बहुत ही तेजी से गिरावट देखने को मिली है। जनसंख्या प्रवास, पॉपुलेशन माइग्रेशन क्या होता है। अब माइग्रेशन के प्रकार जो हैं वो भी आपको देखना है कि प्रवासन के प्रकार क्या हैं। आखिर में आप देखते हो कि गांव से लोग शहर में आ रहे हैं, तो आखिर में इसकी वजह क्या है, कारण क्या है। और यदि शहर आ रहे हैं, दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में, लुधियाना जैसे शहर में लोग जा रहे हैं गांव से, तो आखिर में इसका रिजल्ट क्या निकलता है ये भी देखना है। और उसके बाद जैसे ही पॉपुलेशन ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट होगी, तो उस पर हम क्या करेंगे, एक बेहतरीन तरीके से एक लाइव टेस्ट होगा 100 क्वेश्चंस का। देन उसके बाद अगला है आपके सामने है सेटलमेंट ज्योग्राफी, जिसे हम अधिवास भूगोल के नाम से जानते हैं। अधिवास भूगोल या सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंतर्गत यदि हम बात करें आपके साथ, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ग्रामीण अधिवास क्या होता है, अधिवास के प्रकार, ग्रामीण अधिवास क्या है और नगरीय अधिवास क्या है। ये दोनों सबसे पहले अधिवास देखेंगे, और अधिवास के दो प्रकार, एक ग्रामीण अधिवास और दूसरा नगरीय अधिवास। तो ग्रामीण अधिवास के प्रकार क्या है, क्या प्रतिरूप है, क्या पैटर्न है, क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक उसी प्रकार नगरी की बात करेंगे कि आखिर में उसका आकार कैसी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वहां की क्या समस्याएं हैं, नगरीय पद्धति क्या है, प्राचीन नगर के जो कानून हुआ करते थे, यहां पे अभी इस नगर के संदर्भ में जो कोट आकार नियम है, जो ऑर्डर साइज रूल है, ये कौन सा है, तो ये हम भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। केंद्रीय स्थल सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेंट्रल प्लेस थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग क्वेश्चंस पूछा ही पूछा जाता है, न केवल यूजीसी नेट जेआरएफ में, बल्कि आप देखोगे यदि आप पीजी की तैयारी कर रहे हो और लगातार आप सोच रहे हो कि मुझे तैयारी करनी चाहिए, और करनी भी चाहिए, निश्चित तौर पे करनी चाहिए, और तो यहां पे जब आप पीजी करते हो तो यहां से ये सारी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपकी पीजी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। देन क्रिस्टालर का थ्योरी क्या है, लॉस का क्या है, नगर की आंतरिक संरचना भूमि उपयोग सिद्धांत, महानगरीय संकल्पना, नगर आकार परिवर्तन एवं अमलैंड थ्योरी, यहां पे अमलैंड थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत चर्चा में हमेशा बना रहता है। देन यहां पे नगरीय गरीबी क्या होता है, अर्बन पॉवर्टी, और जब ये आपका एक कंप्लीट होता है तो इस पर हम एक 100 क्वेश्चन का एक लाइव टेस्ट करेंगे। आप समझ सकते हैं 100 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आपको लाइव टेस्ट मिल जाएगा। देन अगला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी जब अभी हम बहुत अच्छी, जब पूरा अभी एक सिलेबस पे डिस्कस करने के बाद हम कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे आपको लगेगा अच्छा ये बात है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जब हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करते हैं, जिसे हम आर्थिक भूगोल की बात करते हैं, आर्थिक भूगोल में इकोनॉमिक ज्योग्राफी में यहां पे हम बात करें तो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, वर्ल्ड रिसोर्सेस क्या होते हैं, वर्ल्ड रिसोर्सेस और उनका वितरण, ये पूरा टॉपिक्स है आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ में। प्राकृतिक संसाधन वर्गीकरण, वितरण, संबंधित समस्याएं एवं प्रबंधन, ये आपको कवर करना है। एंड देन अगला महत्वपूर्ण है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। अभी वास्तव में देखा जाए, अब देखिए आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ में जो सिलेबस डिजाइन किया गया है वो एक ही में कर दिया गया है, हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा ब्रेक कर दिया है कि इकोनॉमिक के अंतर्गत ही एग्रीकल्चर और साथ ही साथ में इंडस्ट्री दोनों आता है, लेकिन हमने यहां पे थोड़ा सा अलग कर दिया, क्योंकि यदि आपको सेम एज पढ़ा दिया जाए तो फिर मेरी जरूरत है ही क्या।
तो ऐसे में क्या है, ये एग्रीकल्चर ज्योग्राफी जिसे हम कृषि भूगोल कहते हैं। कृषि भूगोल आखिर में भूमि क्षमता वर्गीकरण क्या है, शस्य प्रतिरूप क्या होता है, शस्य संयोजन विधि क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न के साथ साथ आखिर में इसके मेथड्स क्या हैं, फसल चक्र क्या होता है, यहां पे आप देख सकते हैं कि क्रॉप रोटेशन क्या होते हैं, वान थ्यूनेल मॉडल, इस पर जो वान थ्यूनेल मॉडल है वो क्या है, एंड देन विटलेसी के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण। और जब ये आपका कंप्लीट होगा इस पर भी लगभग 50 क्वेश्चंस का एक लाइव टेस्ट होगा। बेटा आज ही ध्यान दीजिएगा इसको बहुत ही अच्छे तरीके से। अगला महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करें इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, जैसा कि हमने बताया था इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी जिसमें उद्योगों का वर्गीकरण। जब हम देखते हैं कि आखिर में क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, देन अगला होगा फैक्टर्स डिटरमिनाइंग्स एंड देन लोकेशन एंड थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशंस। तो हम ये बात करेंगे अल्फ्रेड वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत पे, ये आपके सिलेबस, और हूवर का जो यहां पे आपूर्त मांग से स्थानिक अंतर का जो सिद्धांत है ये भी आपके सिलेबस में है। यदि हम और बिंदुओं पे बात करें तो विश्व के प्रमुख जो औद्योगिक प्रदेश हैं, जो पर्यटन उद्योग हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, ये जैसे ही आपका एक कंप्लीट होगा फिर इस पर भी आपका एक लाइव टेस्ट होगा। 50 क्वेश्चंस का एक लाइव टेस्ट आपको बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड ज्योग्राफी। आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट आपके सामने जो यहां पे फिगर लगा है, दिस इज ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड ज्योग्राफी। परिवहन एवं व्यापार भूगोल की बात कर रहे हैं। यदि हम इन बिंदुओं पे बात करें तो यहां पे आपके सामने आप देख सकते हैं कि परिवहन एवं परिवहन जाल क्या है। यहां से आपके पहला जो टॉपिक है वही है कि व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, क्या है आखिर में। दूसरा आपके सामने है कि स्थानीय पारस्परिक अन्योन्य क्रिया का सिद्धांत क्या है, म्यूचुअल इंटरेक्शन प्रिंसिपल, उस पर आपको ध्यान देना है। परिवहन नेटवर्क के महत्वपूर्ण उपाय और माप क्या है, स्थानीय, यहां पे स्पेशियल फ्लो मॉडल्स, यहां पे आपको ध्यान देना है कि आपके स्पेशियल फ्लो मॉडल्स क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, पैटर्न्स क्या हैं, व्यापार के संदर्भ में व्यापार दशाएं, आधार एवं प्रकार। अगला आपके सामने है वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की जो विश्व व्यापार पद्धति है ये भी, और उसके बाद आपका लगभग 50 क्वेश्चंस का आपके सामने एक होगा बेहतरीन तरीके से लाइव टेस्ट। नेक्स्ट आपके सामने आप देख रहे हैं, आपके सामने है रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी जिसे हम प्रादेशिक भूगोल कहते हैं। यदि हम प्रादेशिक भूगोल पे बात करें तो यहां पे आपके सामने है, आप देख सकते हैं सबसे पहले प्रदेश की संकल्पना क्या है। बहुत ही आपको पढ़ने में इतना इंटरेस्ट लगेगा कि अच्छा प्रदेश भी पढ़ना, अच्छा अभी हम केवल नाम सुनते हैं कि प्रदेश है, लेकिन जब आप ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं, यदि आपने पीजी किया होगा तो उसमें बहुत सारी बातें आप पढ़े होंगे, बहुत सारी बातें होती हैं कि कॉलेज लाइफ होता है तो छूट जाती हैं, और इसीलिए समस्या आती है आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने में। तो यहां पे क्या है, प्रदेश की संकल्पना, विकास, प्रकार, सीमांकन की जो विधियां हैं ये आपको ध्यान देना है। यहां पे ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर, यहां पे ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर इन दोनों में अंतर क्या है। देन अगला है प्रादेशिक संतुलन एवं असंतुलन, क्या है रीजनल बैलेंस एंड इम्बैलेंस, और भारत में प्रादेशिक विकास एवं सामाजिक आंदोलन, ये भी आपके सिलेबस में है। अगला है पिछड़े प्रदेशों के लिए योजनाकरण की जो वैकल्पिक रणनीति है, जो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी है वो कौन सी है। एंड देन यहां पे वैश्विक आर्थिक खंड है। जब ये कंप्लीट होगा फिर उसके बाद आपको एक लाइव टेस्ट करा दिया जाएगा, और एक बेहतरीन तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। आप अपने आप को मूल्यांकित कर पाएंगे कि हाँ हमने क्या सीखा है। देन अगला महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कल्चर ज्योग्राफी। आप देख सकते हैं कि यह है सांस्कृतिक भूगोल जिसे हम कहते हैं, और इसके अंतर्गत आप संस्कृति की संकल्पना क्या है, सांस्कृतिक जटिलताएं, क्षेत्र एवं प्रदेश क्या है, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी जिसे हम कल्चरल इकोलॉजी कहते हैं। अभी आप जब इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी तो वहां पे पढ़ेंगे कि व्हाट इज द इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स एंड टाइप्स वहां पढ़ेंगे, लेकिन जब आप कल्चरल ज्योग्राफी में आते हैं तो यहां पे पढ़ेंगे कल्चरल इकोलॉजी क्या होता है। फिर उसके बाद सामाजिक संरचना, प्रक्रम एंड सामाजिक कल्याण, ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद विश्व की मानव प्रजातियां, वितरण एवं समस्याएं, धर्म एवं भाषाएं, रीजन एंड लैंग्वेज, पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य। आप देख सकते हैं भारत में स्वास्थ्य सुधार की जो योजना है, स्वास्थ्य पे यहां पे पर्यटन, और उसके बाद आपका एक लाइव टेस्ट होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहां पे एक लाइव टेस्ट होगा। देन अगला है आपके सामने पॉलिटिकल ज्योग्राफी
जिसे हम कहते हैं कि एक लंबे समय तक फिजिकल ज्योग्राफी ही ज्योग्राफी हुआ करती थी। बाद में कई ऐसे विद्वान आते हैं, हम डिस्कस करेंगे आपके सामने कि कई विद्वान आते हैं, कहते हैं सब कुछ समुद्रों पर विजय प्राप्त करने वाला मानव और मानव को इग्नोर किया जा रहा है। और इस प्रकार एक लंबे प्रोसेस के बाद ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर का आता है, ह्यूमन ज्योग्राफी की उत्पत्ति होती है। और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत यहां पे सबसे पहले आपको पढ़ना है कि परसीमाएं एवं सीमांत की संकल्पना क्या है, मींस कंसेप्ट, फ्रंटियर्स। यहां पे आप देख सकते हैं फ्रंटियर्स, क्लासिफिकेशन द बाउंड्रीज एंड बॉर्डर्स क्या होता है। यहां पे मैकेंडर का हृदय स्थल सिद्धांत क्या है, स्माइक मैन का रिमलैंड थ्योरी क्या है, राजनीतिक भूगोल की प्रवृत्ति विकास और संघवाद का भूगोल। अगला हम बात करें यहां पे भारत में संघवाद क्या है, जलवायु परिवर्तन की भू राजनीति, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक सही है। यदि आप इसको समझ जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आईआर, यदि आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी पर एक बेहतरीन पकड़ बना लेते हैं, आईआर आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा। आपकी सोचने समझने की क्षमता विकसित हो जाएगी कि आखिर में हर कोई देश, विश्व के सभी देश हिंद महासागर पे आखिर में क्यों आना चाह रहे हैं। दिस इज पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पर्यावरणीय समस्याओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, पर्यावरणीय संरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण जो समझौते हैं, विश्व संसाधन की जो भू राजनीति है, जो फूड रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स रिसोर्सेज हैं, और इंडियन ओशन जियोपॉलिटिक्स इंपॉर्टेंस, हिंद महासागर की जो विदेशी शक्तियां हैं, इंडियन ओशन और फॉरेन पावर्स जो हैं, ये सभी आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत ही पढ़ना है। और साथ ही साथ में आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि जब आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इसी के अंतर्गत कुछ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। जैसे ओपेक क्या होता है, ओपेक में कौन कौन से देश होते हैं। फिर उसके बाद आपका होगा आसियान, फिर आपका एक इसी पर आधारित एक लाइव टेस्ट करा दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, आप देख सकते हैं ज्योग्राफिकल थॉट, जिसे कहते हो कि सर बहुत कठिन होता है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि ज्योग्राफिकल थॉट बहुत ही आसान है। इससे आसान कोई टॉपिक सही नहीं। तो इस प्रकार भौगोलिक ज्ञान में यूनानी, अरब, चीन, भारतीय जो भूगोल वेत्ताएं हैं, उन भूगोल वेत्ताओं का योगदान क्या रहा है, ये आपको पढ़ना है। जो भौगोलिक चिंतन है, उन भौगोलिक चिंतन पे जो डार्विन का प्रभाव है वो क्या है, दृश्य भूमि पर क्या प्रभाव है, मानव भूगोल की समकालीन की जो प्रवृत्ति है वो क्या है, ये सब कुछ आपको इसी के अंतर्गत पढ़ना है, ज्योग्राफिकल थॉट के अंतर्गत। यहां पे भूगोल में कार्टोग्राफी और थीमेटिक विधियों का योगदान क्या है, ये भी आपको पढ़ना है। मानव पर्यावरण संबंध, यहां पे ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप को भी पढ़ना है। देन अगला है मात्रात्मक क्रांति एवं अवस्थिति विश्लेषण। भूगोल में द्वैतवाद, यहां पे द्वैतवाद और द्विविभाजन आपको देखने में लग रहा है एक ही चीजें नहीं, बहुत अंतर है। उसके बाद इतिहास में भौगोलिक कारकों की प्रक्रिया, ये आपका प्रोसेस है। अगला है काल अवधि के दौरान घटी जो भौगोलिक परिवर्तनों का अध्ययन। भूगोल, यहां पे आप देख सकते हैं भूगोल में प्रतिमान और उस पर आधारित एक क्या होगा, टेस्ट होगा। भूगोल यहां पे आप देख रहे हैं लाइव टेस्ट होगा, और ये लाइव टेस्ट कम से कम 100 क्वेश्चन का होगा बेटा। 100 क्वेश्चंस का लाइव टेस्ट होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। जो ज्योग्राफिकल थॉट है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। अगला आपके सामने अब देखा जाए तो यहां पे सोर्स ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन एंड डाटा, जिसे हम यहाँ पे भौगोलिक सूचना तंत्र क्या है, मानचित्र क्या होता है, प्रकार क्या है, भौगोलिक मानचित्र है। एंड देन यदि आप पीजी की हैं तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिला होगा, ऐसा नहीं कोई चीज नई नहीं होगी, हाँ, लेकिन पढ़ने का यहाँ पे जो अंदाज होगा आपका वो निश्चित तौर पे अलग होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं मानचित्र निर्माण की जो विधियां हैं, मानचित्र के यहाँ पे चित्रांकन की सामान्य नियम क्या है, भौगोलिक सूचना तंत्र के जो कार्य हैं वो भी आपको पढ़ना है। देन यूज ऑफ ज्योग्राफिकल, यहां पे इंफॉर्मेशन सिस्टम भी पढ़ना है, स्थानिक निर्णय समर्थन पद्धति प्रणाली भी पढ़ना है। देन क्षैतिज डेटम, हॉरिजॉन्टल डेटम पढ़ना है, मानचित्र मैप प्रोजेक्शन पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी पढ़ना है। यदि हम और बिंदुओं पे बात करें आपके साथ तो संवेदक एवं विभेदक पढ़ना है, हवाई फोटोग्राफी के जो तत्व एवं सैटेलाइट इमेज व्याख्या, प्रक्षेपण एवं प्रकीर्णन, यहां पे प्रोजेक्शन एंड स्कैटरिंग, समय श्रेणी विश्लेषण एंड टाइम सीरीज एनालिसिस जिसे कहते हैं, और उस पे एक आधारित एक लाइव टेस्ट होगा। जब आप इतना कवर कर लेते हैं तो आपकी बारी आती है कि सर फिर क्या पढ़ना है। जब इतना पढ़ लेते हैं तब आपको पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी से हमने एनालिसिस किया है
कि आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी से, यदि हम यूनिट वाइज डिस्कस करें तो सबसे अधिक क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी से आए हैं, प्रत्येक सेशन में आए हैं। सेशन मतलब यह है कि वर्ष में 2 बार होता है, ये 1 जून और दिसंबर में। तो प्रत्येक सत्र में देखा गया है कि यहां से क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हैं। क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से 23-24 क्वेश्चन भी आए हैं, आप समझ सकते हैं। अब इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहला है कि आखिर में भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। भारत के संदर्भ में आखिर में भारत का साइज क्या है, लोकेशन क्या है, इसी में आपको विधिवत है। जो आप बात करते हो हमेशा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, कई बुक्स में लिखा है भारत पूर्वी गोलार्ध में है, तो ये सब कुछ जो आपके मन में डाउट है वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, क्लास में ही सब कुछ क्लियर होगा। भारत की भूआकृतिक प्रदेश, जियोमॉर्फिक रीजन ऑफ इंडिया, जो भारत के अपवाह तंत्र हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ये भी आपको पढ़ना है। आकार एवं स्थिति, भारत के अपवाह तंत्र, यदि हम बात करें भारत के अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु एवं एल नीनो। जैसे यहां पे भारत की जलवायु तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन भारत की जलवायु को हम एल नीनो से लिंक भी करेंगे। अगला आपके सामने है भारतीय मृदा के बारे में, इंडियन सॉइल क्या होता है, भारतीय वनस्पति के बारे में, संसाधन के बारे में, कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर, उद्योग, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस एंड ट्राइब्स, पॉपुलेशन, और उसके आधार पे फिर यहां पे 150 क्वेश्चंस का एक लाइव टेस्ट होगा। और इस प्रकार यहां पे आप देख रहे हैं कंप्लीट ज्योग्राफी टेस्ट आपका हो जाएगा। यहां पे जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो हम आपको 5 कंप्लीट ज्योग्राफी टेस्ट कराएंगे, जो मिसलिनियस का द सेंस है कि हम इस 5 क्वेश्चन में सभी सेक्शन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और उसके बाद फिर आपको लगेगा कि हाँ मेरी तैयारी हो चुकी है, फिर आप जाइए और बेहतरीन तरीके से आप एग्जाम देकर आइए। निश्चित तौर पे यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हमने आपको बताया है कट ऑफ कितना बहुत ज्यादा नहीं जाता है। यदि आप 75% करते हैं, आप जीआरएफ आपको मिलेगा, आपको फेलोशिप मिलेगा। फेलोशिप ठीक ठाक है वर्तमान में। आप देखिए ये फेलोशिप आपको देखा जाए तो रिसर्च के लिए ही मिलता है, पीएचडी के लिए मिलेगा। जब आप रिसर्च में एनरोल करते हैं तो आपको फेलोशिप मिलेगा, अन्यथा फेलोशिप नहीं दिया जाता है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, सिलेक्शन हो, और उसके बाद आप जीआरएफ करें, पीएचडी की डिग्री लें और अपने आगे डॉक्टर लगाएं। तो इस प्रकार हम लोग जुड़े, जल्दी से जुड़े, बहुत ही जल्द लेकर आ रहे हैं ज्योग्राफी का यूजीसी नेट जेआरएफ का एक बेहतरीन कंप्लीट कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप बेहतरीन तरीके से अध्ययन करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।